Hello everyone, so welcome again to this particular lecture and हम जो हमारा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डॉक्यूमेंट टाइप अबाउट जर्नल पेपर बुक चैप्टर और द कॉन्फ्रेंस पेपर कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे व्हेन इट विल बी पब्लिश एंड आप स्कूपस में जाके उसको कैसे आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे तो वो हमने डिस्कस किया था बट टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस फैक्टर बट हम क्या करेंगे हम ऑनलाइन वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके जहाँ पे आपका जर्नल पब्लिकेशन है और बुक चैप्टर पब्लिश हुआ है और कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश हुआ है वहां पे जाके हम कैसे उसको वेरीफाई करेंगे और देखेंगे और लेट्स से हम अगर वहीं पे ही डिफरेंशिएट कर पाए तो हम कैसे करेंगे और चलिए हमने जो हम डिस्कस किया था अबाउट डॉक्यूमेंट टाइप हम क्या करेंगे लेट्स स्टार्ट विथ ए कॉन्फ्रेंस नॉट कॉन्फ्रेंस लेट्स स्टार्ट विथ जर्नल पेपर हम पहले देखते हैं जर्नल पेपर किस टाइप का है सो जो हमारा एक रिसेंट पब्लिकेशन है वो उसको हम पहले देखते हैं जो पब्लिश हुआ है बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल जर्नल में so this paper so this is a paper which got published under this particular journal and आप यहाँ पे वॉल्यूम नंबर the issue number आपको सब मिल जाएगा DOI also everything is there so जो हमने डिस्कस किया था एंड अगर अभी जर्नल के बारे में देखना है वो इंडेक्सिंग उसका क्या है उसका एन स्कोप क्या है सो हम वो भी देख सकते हैं तो so this is what the journal home page is तो यहाँ पे आपको साइट्स को impact factor if you visit here about so mn scope editorial board अगर आपको indexing वगैरह देखना है तो you can come here you can also see what are the different indexing कहाँ पे वो index हुआ है okay Scopus web of science citation index expanded so that's why it is giving you the impact factor SCI index है तो अभी आपको यहाँ पे different सेक्शन मिलेगा जहाँ पे कि आपको कैसे पेपर उस पर्टिकुलर गाइडलाइन को देकर लिखना है एवरीथिंग इज देयर so that you can visit and you can explore the other subsection of it so this is about journal जो आपका एक जर्नल है और उसके अंदर जो पेपर आपका पब्लिश हुआ है तो पेपर कौन सा पब्लिश हुआ था आपका हमने जो देखा था तो पेपर आप यहाँ इस पर्टिकुलर जर्नल में पब्लिश हुआ है ओके दिस पर्टिकुलर पेपर तो ये हो गया जर्नल तो जर्नल में बेसिकली ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट टाइप यू नो इफ इट इज पब्लिश्ड विद द जर्नल सो आपका डॉक्यूमेंट टाइप आपका मैन्युस्क्रिप्ट और जर्नल पेपर होगा बट हम कॉन्फ्रेंस के पार्ट में आएंगे जब एक कॉन्फ्रेंस एक पर्टिकुलर इशू और एक स्पेशल इशू पब्लिश हुआ है अंडर ए पर्टिकुलर जर्नल तो उसका डॉक्यूमेंट टाइप चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है अगर एक्सटेंडेड वर्सन अगर जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के अलावा जो अगर एक्सटेंडेड वर्सन अगर पब्लिश हुआ है तो वहां पे आपका जर्नल पेपर हो सकता है बट अगर वो डायरेक्ट प्रोसीडिंग है तो मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी द कॉन्फ्रेंस पेपर उसका डॉक्यूमेंट टाइप होगा तो हम उसको भी देखेंगे बट बिफोर दैट हम अभी एक बुक के ऊपर देखते हैं जो एक बुक वॉल्यूम जो हमने डिस्कस किया था वो क्या है एंड चैप्टर भी हम ले लेते हैं उसके अंदर अगर कोई चैप्टर पब्लिश हुआ है तो वो कैसे होगा तो बोथ विल लुक हम अभी दिस इज ए बुक बायोइंस्पायर न्यूरो कंप्यूटिंग बुक वॉल्यूम बेसिकली it was published with Springer and under book series of studies in computational intelligence so ये आपका हो गया बुक सीरीज तो ये जो है बायो इंस्पायर न्यूरो कंप्यूटिंग एक बुक वॉल्यूम है तो यहाँ पे आपको उसका एडिटर का नाम मिल जाएगा देन वो किस
पर्टिकुलर बुक सीरीज के अंडर पब्लिश हुआ है वो पता चल गया। अगर आपको और इंफॉर्मेशन जानना है अबाउट द बुक, यू कैन विजिट दिस सेक्शन, तो जहाँ पे कि आपको उसका सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, DOI, देन ISBN नंबर, एवरीथिंग। तो लेट्स से इसके अंडर पे अगर कुछ चैप्टर है, सो दैट इज द बुक चैप्टर। So now this is your book volume, this is the book series and these are the book chapter. तो बुक सीरीज को देखते हैं कैसे होता है। So book series, if I want to visit, so I'm not taking the, yeah, so this is the book series। तो ये बुक सीरीज है जो कि आप देख सकते हो, it is indexed to Scopus and SCM, all the other indexing, एंड जिसका आपका इलेक्ट्रॉनिक ISSN नंबर, प्रिंट ISSN नंबर एंड अदर इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दिस इज a book series. Similarly there will be other book series depending on the discipline and the area. So ये नहीं है कि सब बुक सीरीज इंडेक्स्ड हो, इट टेक्स टाइम इंडेक्सिंग। ऐसा नहीं है कि वो क्वालिटी मेंटेन, उसका क्वालिटी उतना, उसका स्टैंडर्ड उतना नहीं है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं करे। There are certain procedure to get any series or any, or let's say journal or anything to get themselves indexed अगर एक publication house है तो वो different aspect है। So this is about the book series। तो बुक सीरीज हमको अभी पता चल गया, तो अभी हम जाते हैं बुक वॉल्यूम। सो दिस इज द बुक वॉल्यूम एंड दिस आर द बुक्स वॉल्यूम के अंदर जो चैप्टर पब्लिश हुआ है। तो if I'll click this particular chapter, so now you'll be able to understand। so यहाँ पे आपको तीनों मिल जाएगा। so this title is the book chapter title, this is the book volume title and this is the आपका बुक सीरीज का टाइटल यहाँ पे मिल गया आपको। अभी दिस इज योर बुक चैप्टर, तो आप यहाँ पे आपका इंडिविजुअल ऑथर रहेंगे, उनका एफिलिएशन वगैरह है, सब कुछ आपको मिलेगा एंड the keywords, the references, if you want to buy it or you want to download it, so it is you can see over here। तो ये हो गया बुक चैप्टर। तो जब ये पर्टिकुलर बुक चैप्टर एक बुक वॉल्यूम के अंडर पब्लिश हुआ है एंड एक सीरीज के अंडर है और ये कॉन्फ्रेंस के साथ रिलेटेड नहीं है, तो इसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा, बुक चैप्टर होगा। सो इट कैन बी विथ एडिटेड बुक वॉल्यूम के अंडर पे एक चैप्टर आपने कंट्रीब्यूट अगर किया है तो। Similarly, the same book series, as I have mentioned, can also publish conference proceeding as a book volume। तो उस केस में अगर कॉन्फ्रेंस पेपर है तो आपका वो हो गया कॉन्फ्रेंस, जो डॉक्यूमेंट टाइप होगा उसका कॉन्फ्रेंस आपका पेपर ही होगा। तो वो भी हम देख सकते हैं। Also proceeding, as you can see the proceeding of conference, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। This is also proceeding, so we can take any one of it। जो भी पहले हो जाए, ठीक है, ये हो गया। सो यहाँ पे ये आपका बुक वॉल्यूम का टाइटल हो गया, बट इट इज नाउ ए कॉन्फ्रेंस है। आपको यहाँ पे अगर देखोगे क्लियरली, प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस नेम इज देयर एंड दिस इज द टाइटल, कॉन्फ्रेंस पेपर टाइटल हो गया एंड अगेन इट इज पब्लिश्ड अंडर द बुक सीरीज। तो इस केस में आपका डॉक्यूमेंट टाइप जब आप स्कूपस में जाके देखोगे वहां पे आपको कॉन्फ्रेंस पेपर मिलेगा। तो होप इट इज क्लियर नाउ। तो सिमिलरली अगर आप चाहोगे एल्सेवियर का, अगर हम लेते हैं साइंस डायरेक्ट, लेट्स सर्च, यहाँ पे मैं अपना नाम सर्च करता हूँ। हमारा एक पेपर पब्लिश हुआ था, प्रोसीडिया कंप्यूटर साइंस, प्रोसीडिया कंप्यूटर साइंस के अंडर पे। तो दिस इज नाउ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे देखिए, द पार्ट ऑफ ए स्पेशल इशू, बट इट इज ए पार्ट ऑफ ए कॉन्फ्रेंस एंड स्पेशल इशू में ये पब्लिश हुआ है, बट उसके डॉक्यूमेंट टाइप आप जब स्कूपस में जाके देखोगे इट मे बी कॉन्फ्रेंस पेपर। दो अगर आप
यहाँ पे आपको बाकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, TOI एंड अदर थिंग व्हिच वी हैव डिस्कस। बट अगर आप प्रोसीडियर कंप्यूटर साइंस इन जनरल अगर देखोगे यहाँ पे भी, तो ये कॉन्फ्रेंस एज ए जर्नल you can see as a journal it is publishing, so इसके अंडर पे वॉल्यूम एंड द इश्यूज विल बी पब्लिश्ड। बट कॉन्फ्रेंस के थ्रू जब वो पब्लिश हो रहा है सिलेक्टेड प्रोसीडिंग दैट विल बी पब्लिश, सो एट दैट टाइम इट विल बी the document type will be conference paper. So I think you have a better clarity now कि कैसे डॉक्यूमेंट टाइप चेंज होता है एंड द डॉक्यूमेंट टाइप जब वो रजिस्ट्रेशन होता है, मान लो वो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस जब वो स्कूपर्स में सबमिट कर रहा है, तो इफ they have the provision to say कि the document type to be journal paper or conference paper, so at that time the differentiation also the difference might come. But most of the cases पे अगर conference proceeding का अगर कोई जर्नल के थ्रू पब्लिश हो रहा है एज ए स्पेशल इशू और एक बुक के थ्रू पब्लिश हो रहा है एज ए वॉल्यूम, तो उसका डॉक्यूमेंट टाइप आपका होगा कॉन्फ्रेंस पेपर। एंड IEEE एक्सप्लोरर ऑल्सो यू कैन टेक, जहाँ पे कि आपका ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा देखने को, बिकॉज एट द टाइम डायरेक्टली यू कैन से अगर वहां पे पब्लिश हुआ है तो मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी ऑफ कॉन्फ्रेंस पेपर। तो IEEE एक्सप्लोरर पे भी आप जाके अपना चेक कर सकते हो और वहां पे तो आपको पता ही चल जाएगा, मेंशन नहीं रहता है कि ये कॉन्फ्रेंस पेपर है। बट अब अगर स्कूपर्स में आके उसका डॉक्यूमेंट टाइप वेरीफाई करना चाहते हो तो वहां पे भी आपको अगर वो एक्सप्लोरर में है एंड कॉन्फ्रेंस के थ्रू प्रोसीडिंग के थ्रू पब्लिश हुआ है तो इट विल बी ऑफ योर कॉन्फ्रेंस पेपर। तो आई शो यू, लेट्स सी दिस पर्टिकुलर पेपर जो 2015 में पब्लिश हुआ था एंड इट इज पार्ट ऑफ ए कॉन्फ्रेंस, सो ऑब्वियसली इट विल बी काउंटेड एज ए कॉन्फ्रेंस पेपर। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो about the conference when it was online पहले कब आया था एंड पब्लिशर कौन है एंड कॉन्फ्रेंस लोकेशन, एवरीथिंग इज देयर। So this is a conference paper. So now I think you have a better understanding now and you can differentiate about the document type. Hope you like this particular lecture series. आपको अगर पसंद आया please like it, and if you have not yet subscribed this particular channel, please subscribe it and please share it among your colleague friends, and if you feel कि किसी को बताना है तो please do it. It will be a great help. Thank you everyone.